घंटे लोग को पढ़ा लिखा के पटना से दिल्ली तक के एक छोटा सा नौकरी करके करोड़ों रुपये संपत्ति बनाई। और क्या नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र के माली टोला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने धारदार चाकू से अपनी ही पत्नी का गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। मृतका की पहचान गिन्नी मालाकार की 65 वर्षीय पत्नी बच्ची देवी के रूप में हुई है। दिन दहाड़े हुई इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। आरोपी पति की दलील प्रताड़ना और अवैध संबंध के आरोप से था परेशान। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में आरोपी पति गिन्नी मालाकार ने अपना जुर्म कबूलते हुए पारिवारिक विवाद को इसका कारण बताया है। आरोपी का कहना है कि शनिवार की सुबह वह चापाकल पर बाल्टी में पानी भर रहा था, तभी उसकी पत्नी ने आकर जानबूझकर पानी गिरा दिया। जब उसने इसका कारण पूछा तो इसी बीच उसका बेटा वहां आ पहुंचा और उनकी पिटाई कर दी। आरोपी का दावा है कि वह पिछले 5 सालों से अपने बेटे और पत्नी से अलग रह रहा था और घर वाले उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। उस पर अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध होने के आरोप भी लगाए जाते थे। गिन्नी मालाकार ने बताया कि इन सभी पारिवारिक क्लेशों की मुख्य जड़ उसकी पत्नी थी। उसका कहना है कि जब बेटा उसे पीट रहा था तब पत्नी ने बीच बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे आक्रोशित होकर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बेटे का आरोप, जमीन के लालच में पिता ने घात लगाकर की हत्या। वहीं दूसरी ओर मृतका के बेटे उपेंद्र मालाकार ने पिता के सभी दावों को सिरे से खारिज किया है। बेटे ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह हत्या अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उपेंद्र ने बताया कि उसकी मां सुबह के वक्त दूध लाने के लिए घर से निकल रही थी, तभी पहले से कमरे में घात लगाए बैठे पिता ने उन पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बेटे का स्पष्ट कहना है कि घर में कोई विशेष विवाद नहीं था, बल्कि उसके पिता अक्सर जमीन अपने नाम करवाने की जिद को लेकर घर में बेवजह तमाशा करते थे। दोनों भाई रोजी रोटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं और उपेंद्र खुद कुछ महीनों की छुट्टी पर घर आया हुआ था। परिजनों का सीधा आरोप है कि जमीन के लालच में ही आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। डीएसपी का बयान, हर पहलू की हो रही है गहन जांच। इस जघन्य हत्याकांड पर राजगीर के डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी गिन्नी मालाकार को तुरंत हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में यह मामला आपसी और पारिवारिक विवाद के चलते हुई हत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या के पीछे का असल कारण पारिवारिक कलह था या फिर जमीन से जुद्दा विवाद। राजगीर के विरायतन में आरोपी गिन्नी मालाकार प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। रिटायर होने के बाद वह घर में ही रहते थे। विरायतन के पास ही करीब 1 एकड़ 6 डिसमिल जमीन है, जो पत्नी और आरोपी के नाम से है। रात घूम के लिए हमें अभी महेंद्र पासवान का कलवा पनिया लगा के बल्टिया दे दिया। अब पनिया दल के उझल तो हम कहले कि बताइए तू पनिया गिरा देंगे, हम पीबे किया खेबे कोई चीज पका देला, ये अच्छा लगा हो और नहीं तो करुआ उतर लो अल्लाह के लाद मार मुका दल को खा खाए तो मैया से बोली। ये हमारा इतना कसूर है और कोई कसूर नहीं। तेरा में तू मर्डर कर दो। 5 साल से ओकरा समझा रही, 5 साल से जलील कर रहे। हमरे घर भर मारा लो, पुथू मारो, बेटा मारो, माँ मारो और कहो कि तू रंडीबाज है, तू भोलिया से फंसा लगा। अगर कोई बाल बच्चेदार है कसम खा के कहे क्या किसी से मैं बोलते बतीते घर ही जीते। ये विचार कैसे आया कि आप चाकू से जलील आते मन अच्छी हो गई खेल बेटा, और कोई बात नहीं। कब तक बर्दाश्त करें, हम भी इंसान हैं, हम भी इतना किए तुम लोग। इनका क्या दोष था? इन्हीं का सब जड़ है, सब इसी का अपराध किए।
जैसे एक बोले तो बेटवा के नहीं बोलते का ओकरा कहलिए तो कहते हैं कि अरे छोड़ दी की होते हमें पनिया गिरी तब बोल देंगे खत्म हो गए बात मरुआ लाल खा लेके तब मार लात मार फट कर कुछ ये कौन मतलब है।